ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये जो लेसन है मैक्सिमम पार्ट अपना हो गया। एक सिर्फ लॉ देखने का अपने को। देखो अब आ गया स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन पर आया। यस सर। ओके, सी पॉइंट नंबर 27 पर ध्यान दो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये लेसन में जैसे मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, इजी है सब डेफिनेशन, और बहुत सारे लॉज है, जिसमें का ये लास्ट लॉ, लास्ट टाइम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखे थे, है ना, वो लॉ भी आपको अच्छे से समझ में आया था। किरचॉफ्स लॉ देखे थे। नाउ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेटमेंट: radiant energy emitted per unit time per unit area by a perfectly black body। अब देखो इसको बोलते ईबी। ईबी मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मतलब लास्ट टाइम लिखे थे क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसका दूसरा नाम है रेट ऑफ इमिशन, कैपिटल आर। तो ये जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4। ध्यान से सुनो, एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है टी, सपोज 200 डिग्री पर है, टी इतने टेम्परेचर है, तो इसमें से जो हीट निकल रही है, इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4। टी स्क्वायर या टी क्यूब ने लिया हुआ है, उन्होंने लिया टी रेस टू 4। किसने? स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये लॉ प्रपोज किए, स्टेटमेंट दिए। फिर से सुनो, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. ओके, कैपिटल आर मतलब क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कैपिटल टी टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो लॉ क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। energy radiated is directly proportional to T raised to 4, or you can say fourth power of its absolute temperature. So capital R is equal to sigma T raised to 4। पहले भी मैंने बताया, ये जो साइन दिख रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन को जब इज इक्वल टू करना होगा तो कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता। यू हैव टू टेक सम कांस्टेंट। हियर द कांस्टेंट टेकन बाय स्टीफन इज सिग्मा। ये रोमन लेटर है सिग्मा, स्मॉल। रोमन में भी इंग्लिश में जैसा कैपिटल और स्मॉल आते वैसा रोमन में भी कैपिटल और स्मॉल आते। ये स्मॉल सिग्मा है, वेयर दिस सिंबल सिग्मा इज ए कांस्टेंट। इसको नाम दिए वो साइंटिस्ट के हिसाब से। ये कांस्टेंट जब भी दिखेगा तो आपने समझ लेने का दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट। okay, and its value is given by Stephen 5.67 into 10 raised to minus 8 joule per meter square, s raised to minus 1 Kelvin, k raised to minus 4 per meter per time। ये सेकंड है ना, इसका और एक यूनिट है वैट, मीटर रेस्ट टू माइनस 2 केल्विन रेस्ट टू माइनस 4। तो ये जो लॉ है इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। ओके, अब देखो इसका जनरलाइज करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। इसका ऐसा यूनिट आपको समझ में आ गया। इसका डायमेंशंस भी कभी पूछे तो याद रखो, L0 M1 T-3 K रेज टू माइनस 4। यहाँ कैपिटल टी टाइम के लिए और के टेम्परेचर के लिए। के मतलब डिग्री केल्विन, केल्विन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उस रेज टू माइनस 4। ओके, माइनस 4 क्यों?
t⁴ इधर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए -1। ओके, अब देखो, the power radiated by perfectly black body depends on its temperature पर डिपेंड t⁴, not on the color, material, nature of the surface etc. टेम्परेचर पर डिपेंड है। अब इमिसिव पावर की डेफिनेशन मैंने यहां बताया, EB is Q/AT, R और EB is Q/AT. Q is quantity of heat emitted per unit area per unit time is called R और EB. तो ये R की जगह अगर मैं ये लिखूंगा Q/AT, तो देखो ये फॉर्मूले में बनेगा Q/AT is equal to सिग्मा T⁴। ओके, ये हो गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। अगर बॉडी ब्लैक नहीं रहेंगी, if the body is not perfectly black, even though there is some change in the formula, see, for a body which is not black body, the energy radiated per unit time per unit area is still proportional to the 4th power of absolute temperature. फिर से एनर्जी 4th पावर से प्रोपोर्शनल है। अब यह फॉर्मूला कैसा आएगा, R इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴/4। ओके, अब यहाँ एक टर्म ऐड हो गई स्मॉल e। स्मॉल e क्या रहता, याद है किसको? देखो ये लिखता मैं, स्मॉल e इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू emissive power of a black body. Small e is E/EB, emissive power of a body to emissive power of a black body. अब ये EB इधर लेता मैं, देखो EB emissive power of black body is equal to capital E/small e। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा EB की जगह कैपिटल E/स्मॉल ई राइट में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में था राइट में आया तो ऊपर आ गया, कैपिटल R इज E सिग्मा T⁴/4। ओके, मतलब क्या समझ में आया? अगर ब्लैक बॉडी है तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा T⁴, और अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसको E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, E सिग्मा T⁴/4। अब और एक चीज, हीट लॉस कैसी होती वो देखेंगे। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सी देखो, इफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैविंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is kept in a surrounding which is at a lower temperature T⁵, मतलब ब्लैक बॉडी को कहाँ रखे? ब्लैक बॉडी जो है जिसका टेम्परेचर है T, ये ब्लैक बॉडी को ऐसे रूम में रखे जो रूम का टेम्परेचर है T⁵। अब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, इसमें से हीट इमिट होंगी, मतलब हीट लॉस होंगी, ब्लैक बॉडी में से हीट लॉस होंगी। तो अब ये जो हीट लॉस हो रही है वो उसका फॉर्मूला अपने को मिलेगा। देखो पहले, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज सिग्मा T⁴, ये तो ये जो पहले देखे। ओके, एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा T⁵/4। जैसा बॉडी के लिए है, इसका टेम्परेचर T है, सिग्मा T⁴, वैसा सराउंडिंग मतलब रूम इसका टेम्परेचर है T⁵, तो आएगा सिग्मा T⁵/4। बॉडी क्या करेंगी? हीट लॉस करेंगी। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁵/4। ओके, देखो सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁵/4। सैफ का माइक हमेशा चालू रहता, तो मालूम है कि नहीं माइक्रोफोन कैसे बंद करते हैं?
माइक का सिंबल रहता है, उसको क्लिक करेंगे स्पेसिफिक लाइन बन के आएंगी जब म्यूट होता हो, तो वैसा जब भी ज्वाइन करेंगे माइक बंद कर देने का, ठीक है। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस सिग्मा टी 0 रेस टू 4, सिग्मा बाहर लो टी रेस टू 4 माइनस टी 0 रेस टू 4। मैं मेरा रखूं। फॉर्मूला याद रखो, लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, ये एक फॉर्मूला, और स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला याद रखो बस। समझ में आया? ये लेसन के, देखो ये लेसन के पूरे नोट्स मैंने सेंड किया हुआ है नोटबुक में, वो नोट्स लिखो। वो नोट्स जो है क्लास नोटबुक रहेंगी, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल के क्वेश्चन दूंगा, वो ट्यूटोरियल भी लिखने का, जब जाके आपका ये लेसन का काम खत्म होगा, फिर उसके बाद नया लेसन स्टार्ट करने का अपने को, पहले आप लिखेंगे। अब देखो इसका मैक्सिमम पार्ट हो गया, अब थोड़ा सा इसके एक दो न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने के वो देखते हैं टेक्स्ट बुक में से। Just 2 minutes, hold on. है सब मीटिंग में आवाज आ रही मेरी बराबर? यस सर। ओके, देखो आपके स्क्रीन पर एक आया एग्जाम्पल 3.5 आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ ओके, देखो एक मिनट, अब कल परसों के लेक्चर में देखे थे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ था लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लैम्बडा मैक्स मतलब ऐसा वेवलेंथ जहां पर रेडिएशन इमिशन मैक्सिमम है, तो इसको इज इक्वल टू किए थे, यहाँ बी लिए थे, बी का नाम था विंस कांस्टेंट, बी का वैल्यू भी आपको याद है, ये विंस कांस्टेंट था, विंस लॉ था लैम्बडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू बी। तो इस पे कभी कभी 2 मार्क्स का एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछते, तो देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का लैम्बडा मैक्स फाइंड करना अपने को, एज्यूमिंग दैट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 5800 केल्विन। सूरज का टेम्परेचर 5800 केल्विन है। उसके बाद प्रॉब्लम में बी दिया हुआ है, बी जैसा ही आपकी नजर के सामने आएगा आपको याद आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड विंस कांस्टेंट। बी is equal to 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? So 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता, जब भी न्यूमेरिकल आएगा immediately you have to write the given things so that you can remember the formula. In this problem the given things first is capital T 5800K. Okay, temperature of the sun is given. Second thing given is Wien's constant, B is equal to 2.897 10 raised to minus 3. These two things are given. You have to find lambda max.
So if you mug up the formula, you will remember it at the time of exam. Lambda max. Formula is lambda max is B upon T. Lambda max is B upon T. Okay, B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2.897 into 10 raised to minus 3, divide it by capital T, that is temperature, that is 5800 Kelvin. Okay, now you can solve this using the log table. Take the log of 2.897 minus log of 5800, then anti-log of it, you will get the answer 4.995 into 10 raised to minus 7 meter. 11वीं में आपने लॉग टेबल डिटेल में स्टडी किए कैसे सॉल्व करते, नहीं तो भी भूल गए होंगे तो भी उसकी प्रैक्टिस करो. उतने समझा तो कभी भी मेरे से पूछो. लॉग एंटी लॉग कैसा लेने का, साइन कॉस टेन का कैसा लेने का, नेचुरल साइन, फिर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको सॉल्व करते आना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड अप टू स्टैंडर्ड 12. Okay, the answer after solving using log table, the answer is 4.995 into 10 raised to minus 7 meter. You can write this in terms of Armstrong unit. See, your SI unit is meter, okay, but when you write wavelength lambda, it is in terms of Armstrong unit. Wavelength Armstrong unit में रहती 400, 4000, 5000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. तो ये 4.995 10 raised to minus 7 को एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कैसा किया उसने, तो देखो ये पॉइंट जो दिख रहा है, पॉइंट आफ्टर 4, आई विल शिफ्ट दिस पॉइंट बाय 3 digits 1 2 3. इफ आई टेक द पॉइंट हियर 4 9 9 5, यहाँ पॉइंट दिया मैंने, तो क्या होगा 10 raised to minus 7 will become 10 raised to minus 10 because I shifted the point through 3 digits. Now 10 raised to minus 10 means this is the conversion factor of meter to Armstrong unit. Okay, so the answer is 4995 Armstrong unit. ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे छोटे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको स्कोरिंग करना होगा. और आप सीईटी नीट में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो. और एक दो सॉल्व करेंगे तो इस बोल्ट्जमैन पर करेंगे. एग्जाम्पल 3.6 आपके स्क्रीन पर आ रहा है अब. ओके, calculate the energy radiated in 1 minute by a black body. ब्लैक बॉडी में से 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है. मतलब डायरेक्टली आपके नजर के सामने क्या आएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. सरफेस एरिया ऑफ दैट ब्लैक बॉडी इज गिवन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेम्परेचर इज गिवन 127 डिग्री सेल्सियस. सिग्मा इज गिवन 5.7 into 10 raised to minus 8 जूल, मीटर raised to minus 2, सेकंड raised to minus 1, केल्विन raised to minus 4. बड़ा ऐसा यूनिट है. तो फौरन लिखने का क्या, गिवन. अब गिवन लिखते टाइम याद रखो जो भी यूनिट है हर यूनिट को कन्वर्ट करने का एसआई यूनिट में. अब एरिया का एसआई यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहता, एरिया का एसआई यूनिट रहता मीटर स्क्वायर. ओके, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर. वैसा ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट रहता केल्विन, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो गिवन कैपिटल ए इज 200 सेंटीमीटर रेस्ट टू 2. सेंटीमीटर को मीटर करते 10 रेस्ट टू माइनस 2. सुनो ध्यान से, सेंटीमीटर को जब मीटर करते तो 10 रेस्ट टू माइनस 2, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ, इसलिए 10 रेस्ट टू माइनस 2 का स्क्वायर 10 रेस्ट टू माइनस 4 मीटर रेस्ट टू 2. So area is 200 into 10 raised to minus 4 meter raised to minus 2. Okay, then next capital T 127 degree Celsius.
Degree Celsius is not the SI unit of temperature. You have to convert it into Kelvin. Just remember, for conversion from degree Celsius to degree Kelvin, add 273. 273 ऐड करने का डिग्री सेल्सियस में तो वो बन जाएगा डिग्री केल्विन. So 127 plus 273, it is 400 Kelvin. Capital A is given, capital T is given, T small t time भी दिया हुआ है 1 minute. Again for time SI unit is second, so 1 minute is equal to 60 seconds. One more conversion. Now we know that energy radiated is given by, अपने को क्या फाइंड करना है, एनर्जी रेडिएटेड. तो क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ लिखता मैं फॉर्मूला अभी जो हमने लिखे थे, Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴. ये फॉर्मूला था. अपने को चाहिए Q, तो AT को राइट में लो. ओके, A और T को राइट में लो तो AT ऊपर आ गया. Q इज इक्वल टू सिग्मा AT T⁴. नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सिग्मा का वैल्यू डालो, यहाँ दिया हुआ है 5.7 into 10⁻⁸. Capital A is 200 into 10⁻⁴. Small t time is 60 seconds. T⁴, capital T is 400⁴. So after solving this using log table, the answer comes out to be 1751.04 joule. इतना आंसर आना चाहिए, इतना आंसर आएगा. ये मिला कैपिटल Q एनर्जी रेडिएटेड. इसका ऐसा यूनिट हमने लिखे यहाँ कैपिटल J, दैट इज जूल. ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं. और एक करते चलो. एग्जाम्पल 3.7. A 60 watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface. एक फिलामेंट वाला लैंप है, बल्ब है, इतना दिया हुआ उसका पावर 60 वैट, 60 का बल्ब है. वो एनर्जी लूज कर रहा है उसके सरफेस से. अब ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी, इसलिए अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल ई से. याद रखो, द इमिसिविटी of the surface is 0.5. Emissivity denoted by small e. Emissivity is coefficient of emission. Small e is 0.5. The area of the surface is surface area 5 into 10⁻⁵ meter square. Find the temperature of the filament. फिलामेंट का टेम्परेचर कैपिटल T फाइंड करना है. फिर से सिग्मा दिया हुआ है, मतलब वापस से कौन सा लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. क्या क्या गिवन है वो पहले लिखेंगे. देखो दोनों स्क्रीन दिख रहा है आपको. गिवन फर्स्ट थिंग स्मॉल ई 0.5, पहली चीज दी हुई. स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी 0.5. दूसरी चीज दी हुई कैपिटल ए, एरिया is 5 into 10⁻⁵. कहाँ से आए, देखो एरिया 5 into 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. तीसरी चीज दी हुई उसका पावर रेडिएशन का रेट dQ/dt, दैट इज 60 वैट. 60 वैट का बल्ब है ना, 60 वैट का और एक यूनिट रहता, और एक इक्विवेलेंट यूनिट रहता है जूल पर सेकंड. अब फॉर्मूला लिखेंगे. Rate of emission dQ/dt is E sigma A T⁴. E sigma A T⁴, राइट. ये T इधर लिया हुआ है स्मॉल t, मतलब पिछले फॉर्मूले में T इधर था, डिनोमिनेटर में लिए, और E स्मॉल e से मल्टीप्लाई क्यों किए, बिकॉज दिस इज नॉट ए ब्लैक बॉडी. Okay, now you can substitute the value. dQ/dt is 60, small e 0.5,
सिग्मा 5.67 into 10 raised to minus 8. देन कैपिटल ए, एरिया दिया हुआ है, देखो एरिया 5 into 10 raised to minus 5, और टी नहीं दिया हुआ, कैपिटल टी इज नॉट गिवन, राइट इट एज इट इज, वी हैव टू फाइंड कैपिटल टी. So take all these to left, they will come in the denominator. ये 10 raised to, देखो 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 5 हो जाएगा, 10 raised to minus 13 ऊपर आएगा तो 10 raised to plus 13. समझ रहा कैसे सॉल्व किया है. अब 60 वैसा के वैसा 10 raised to 13, उसके बाद आप ये दो टर्म नीचे लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएंगे, 5 into 0.5 is 2.5, 5.67 वैसा. फिर इसका लॉग लो, उसमें से दोनों के लॉग का प्लस माइनस करो, फिर उसका एंटी लॉग लो, फिर आपका आंसर आएगा 4.23 into 10 raised to 13. 4.23 into 10 raised to 13 is t raised to 4. अब इसका अपने को फाइंड करना पड़ेगा फोर्थ रूट, यहाँ t raised to 4 है, उसका फोर्थ रूट लेना पड़ेगा. तो देखो फोर्थ रूट मतलब यहाँ का 4 निकल गया, इधर आया 1/4. ठीक है. 10 raised to, देखो एक मिनट यहाँ लिखता हूँ समझने के लिए. अगर ऐसा है 10 raised to 13 raised to 1/4, तो अब ये जो 13 है ये 4 के टेबल में नहीं है, इसको इससे कट करके नहीं आएगा, यहाँ मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिए 12, 10 raised to 12, 13 को 12 किया मैंने, मतलब एक 10 कम कर दिया, तो एक 10 इधर लेना पड़ेगा, 4.23 का हो जाएगा 42.3. समझ रहा. 42.3 into 10 raised to 12 raised to 1/4, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ आएगा 10 raised to 3, और इसका फोर्थ रूट आपको लॉग टेबल से मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो 2.55. तो 1000 से मल्टीप्लाई करो 2550 K. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट. ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेंगे. 12 साइंस में है, आप फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस के लिए. और एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ फिर से सेम, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर. एग्जांपल 3.8 दिख रहा है, बोलो. यस सर. बारिश बहुत तेज चल रही है, यस सर. बारिश की आवाज में मेरी आवाज दबना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो, जोर से बोला मैं. अब एक ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद फिर आपको ट्यूटोरियल के क्वेश्चन देता हूँ. कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस. एक मेटल का स्फीयर है, कितने टेम्परेचर पर, 827 डिग्री सेल्सियस पर. वो टेम्परेचर को रूम में रख दिए, सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से हीट लॉस होगी. ओके. तो इसमें एक स्फीयर 827 पर है, दूसरा स्फीयर 427 पर है, दोनों में से हीट लॉस होगी. हीट लॉस होने का रेट अपने को कंपेयर करना. ठीक है. कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27. तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सोचने का. सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, स्फीयर एक बार 827 पर है, दूसरे बार 427 पर है, इसलिए T1 लिखेंगे 827, T2 लिखेंगे 427, T0 मतलब रूम टेम्परेचर लिखेंगे 27. अब ये सब डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हमको चाहिए केल्विन में, इसलिए मैंने आपको बताया था उसमें ऐड करने का 273. उसमें जब 273 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा केल्विन.
827 plus 2 73 1100 केल्विन 427 plus 2 73 700 केल्विन 27 plus 2 73 300 केल्विन ऐसा ऐड करो फिर फॉर्मूला लिखो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला सिग्मा ई ए T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 आज जो लास्ट पॉइंट बताया था मैंने बोल्ट्जमैन लॉ में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट उसमें फॉर्मूला है R1 लिखेंगे यहाँ T1 लेंगे R2 लिखेंगे यहाँ T2 लेंगे ऐसा फॉर्मूले में लिख दो फॉर्मूले लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कंपेयर करना है इसलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा ई सिग्मा ए ये कैंसिल हो गया बचा सिर्फ T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 तो T1 1100 रेस टू 4 माइनस देखो 300 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 700 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4 ये सॉल्व करो ये उसका आंसर आएगा इसको लॉग पे सिंप्लीफाई करो ये आएगा इसको लॉग से डिवाइड करो या तो इसको कंपैरिजन है ऐसे रखे तो भी चलेगा R1 is to R2 is equal to 182 is to 29 R1 is to R2 is 182 is to 29 ओके ऐसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो जीवन में चलो अब ट्यूटोरियल सॉल्व करने का है एक्सरसाइज दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में पहले 5 MCQ है वो 5 MCQ लिखो फिर आंसर इन ब्रीफ कितने हैं 4 5 आंसर इन ब्रीफ लिखो और लास्ट में 10 नंबर तक यहाँ तक के 10 नंबर तक ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस ट्यूटोरियल नंबर 3 ट्यूटोरियल का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 10 बस इतने ट्यूटोरियल लिखो मैं चेक करने के लिए मंगाऊंगा आपका ट्यूटोरियल रेडी होना सिंपल है देखो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी वो जो हमने ग्राफ बनाए थे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी ऐसे जो 2-3 ग्राफ बनाए थे वो एक क्वेश्चन है उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वो अभी T⁴ वाला लॉ लिखने का विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ फिर व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी फेरिस ब्लैक बॉडी बनाने की वो वाली जो ब्लैक बॉडी मैंने बताया था वो ऐसा प्रोजेक्शन था इधर फिर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आइडियल गैस अथर्मनस सब्सटेंस डायथर्मनस सब्सटेंस ये सब लिखने का आंसर इन ब्रीफ लिखने का जैसा अभी देखिए इमिसिव पावर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 degree Celsius and 527 degree Celsius. Emissive power is proportional to temperature, directly proportional to T⁴ था. अब 1327 degree Celsius plus 273 है ना plus 273 करेंगे तो आएगा 1600 फिर 527 plus 273 वो आएगा 800 इसको डिवाइड करेंगे ओके इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 2 क्या आया 2⁴ रहता डिवाइडेड बाय 1⁴ 2⁴ 2 का 4th पावर 16 1 का 4th पावर 1 16:1 16:1 है क्या देखो 16:1 ऐसे MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं है ना इफ A is this R is this वैल्यू ऑफ TR फिर से सब हो गया आपका A प्लस R प्लस T is 1 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 A दिया हुआ है देखो A 0.72 प्लस R दिया हुआ है 0.24
प्लस टी फाइंड करना है इज इक्वल टू 1. 0.72 प्लस 0.24, 4 to 6, 7 to 9, 0.96. 0.96, okay, plus t is equal to 1. अपने को t चाहिए, small t क्या आएगा? 1 minus 0.96. okay, 1 minus 0.96 मतलब बोलो 0.04. आंसर आएगा 0.04. ऐसे आप एमसीक्यू सॉल्व करो, और भी पेपर होने के बाद और भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपने सिलेबस होने के बाद, बीच बीच में भी आप करते रहते हैं. तो ये सब 5 एमसीक्यू है ना. आइडियल, इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल पजेस, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स में क्या रहता? ओनली काइनेटिक एनर्जी, only potential energy, both kinetic and potential, neither kinetic nor potential. आइडियल गैस में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते, मोशन में रहते, इसलिए उनमें सिर्फ रहेगा ओनली काइनेटिक एनर्जी. ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट. ठीक है, चलो ऐसे आप सॉल्व करो. लाइट चली गई, इधर अंधेरा दिख रहा है इसलिए सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. कुछ क्यूरी होंगी तो पूछो, टाइम खत्म हो रहा है. एनी क्यूरी? नो सर. नो सर.